मैं हूं कविता और आप सबका स्वागत है। दोस्तों, संगीत आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वो संगीत कर्णप्रिय एवं मधुर हो। आज हमारे साथ ऐसे ही संगीतकार हैं जिनके संगीत ने हम सबको दीवाना बना दिया। गीतकार और शायर अलीम ताहिर कहते हैं कि संगीत के इस फन में माहिर हैं निखिल साहब, संगीत के इस फन में माहिर है निखिल साहब, हम पर क्या है जग पर जाहिर है निखिल साहब। जी हाँ दोस्तों, ये जाने माने संगीतकार हैं आपके चहीते निखिल। निखिल जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आप यहाँ पर किस फिल्म के संगीत का निर्देशन कर रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर्स अशोक ठकरिया, इंद्र कुमार की एक भोजपुरी रीजनल फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार के भाई श्री रतन ईरानी। और ये एक बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और एक एक्सपेरिमेंटल भोजपुरी फिल्म है। यानी मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ लैंडमार्क फिल्म इन भोजपुरी। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फिल्म, ये एक आम फिल्म नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ अलग है या कुछ नया है, बट इसकी पूरी जो साउंड डिज़ाइन है ये नया, इट्स समथिंग नया, समथिंग न्यू। अच्छा, संगीत से आप कब जुड़े? बचपन से मुझे संगीत का शौक़ है। मीन्स मैं जब छोटा था तब मैं वो बोलते हैं ना, कबर्ड पे, शीशा पे मैं कबर्ड पे मैं अलमारे पे मैं ढोलक बजाता था, जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ। तो राइट फ्रॉम बर्थ मैं इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूज़िक हूँ। यानी संगीत जब गाना बजता था मैं चुप हो जाता था और मैं वो गाना एक्ट करता था। तो एक संगीत से प्रेम तो था ही। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो एक ऐसी घटना थी, घटना नहीं एक इंसिडेंट बोले। एक कविता था और वो कविता मुझे याद नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा मैं क्या करूँ अभी इस वक्त। तो जब मैं रात को बैठा उस कविता के साथ तो मैं उसका ट्यून बना दिया उसी समय। जब मैं इस क्लास में गया तो सब लोग ने रट लिया और बोले या बाढ़ आनो यारे या लव कर भर भर से। तो मैं उठा, मैं बोला टीचर मैं ये गा के सुनाऊंगा। तो सब हंसने लगे और मैं वो गाना एक ट्यून के रूप में गाया, या बालानो या रे या लव कर भर भर सारे या मजा करा रे मजा करा आज दिवस तुमचा समजा खिळबिळती बागिलती या नगराला लागूया सुंदर आहे दूसरी दुनिया। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ट्यून है और ये ट्यून की वजह से मैं वो पूरी पोएट्री याद कर पाया। तो उस समय से जब भी एक शौक़ था, लेकिन कोई ट्रेनिंग या कोई शिक्षा मुझे नहीं था उस म्यूज़िक से रिलेटेड। ये कीबोर्ड भी मैंने लॉ कॉलेज पास होने के बाद सीखा। अच्छा। यानी काफ़ी लेट मैंने कीबोर्ड्स सीखे, क्योंकि पढ़ाई थी, मैंने अपना लॉ करियर परस्यू किया। उसके बाद ये ट्यून बनाने का एक शौक़ बना। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर ट्यून बना तो अगर किसी को समझाना है तो कैसे बजाया जाए। तो ऑफिस के बाद मैं कीबोर्ड का रियाज़ करता था। दीज आर द थिंग्स। और मैंने बहुत लेट पियानो बजाना सीखा। तो क्या संगीत आपको विरासत में मिला? नहीं, एकदम नेचुरल, एकदम नेचुरल। मेरे फैमिली में किसी को संगीत से कोई लेना देना नहीं। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी लॉ कर चुका हूँ। म्यूजिक इज़ नॉट इन द फैमिली, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। तो जब आपने संगीत को अपना मुख्य करियर बनाने की सोची तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? मेरे ब्रदर जो हैं वो मेरे पिता समान ही है। तो मैंने उनको ये बात बोली कि मुझे लगता है मुझे म्यूज़िक में करियर बनाना है। तो पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने। मेरी मदर ने भी पूरा बोलते साथ दिया। और मेरी मदर ने बोला अगर आपको म्यूज़िक में कुछ करना है तो आप गुलशन कुमार से मिलो। तो मैंने सोचा कहाँ मैं गुलशन कुमार से मिलूँगा, लेकिन एक कोशिश करूँगा। और ये एक मिरेकल है कि अनुराधा पौडवाल जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा एक गाना गाया और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि कल आप क्या कर रहे हो, मराठी में बोला उन्होंने। तो बोला दीदी उद्या मी माझा जॉब आहे, मी जॉब नंतर तुम्हाला फ़ोन करतो। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आप अभी आ जाओ इस वक्त। तो जूहू में मुझे बुलाया, मैं जूहू से वाकिफ़ भी नहीं था। जब मैं जूहू गया तो उन्होंने बोला आइए अंदर। मैं जैसे दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने श्री गुलशन कुमार जी थे। मैं चौंक गया 2 मिनट में। शायद ये मेरी मदर का एक आशीर्वाद था। और गुलशन जी मिले तो मैं उसी समय मैंने उनको 10-20 गाने सुनाए।
उस समय मेरे पास लिरिक्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली बोला आप एक काम कीजिए, मुझे पैसे निकाल के दे दिए, साइनिंग अमाउंट है, आप टी सीरीज़ म्यूज़िक बैंक में आप शामिल होना और ये आपका सब जॉब आप छोड़ दो, आपकी जिम्मेदारी आज से मेरी है। तो ये ऊपर वाले की कृपा है। उस दिन के बाद मैं कभी रुका नहीं, मैं चलते गया इस लाइन। क्या आपको वो धुन याद है जो आपने उस वक्त सबसे पहले बनाई थी? उस वक्त हाँ बिल्कुल याद है, एक गाना था, बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा, 16 का कमाल है बड़ा बुरा हाल है, ला 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 1 2 3 4 tararara 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का कमाल है बड़ा बुरा हाल है, ना 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 ना। ये गाना प्यार भरा दिल एक पिक्चर आई थी 91 में, जिससे मेरा करियर शुरू हो गया और ये गाना उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। अच्छा निखिल जी, इस शुरुआती दौर के बाद क्या फिल्मों में आगे और संगीत देना इतना ही आसान रहा या फिर और स्ट्रगल करना पड़ा? मैं एक्चुअली ज़्यादातर फ्रैंकली मेरा एक कमिटमेंट था गुलशन जी के साथ कि मैं टी सीरीज़ से मैं एज अ कंसल्टेंट और उनके लिए काम करूं, इसलिए मैं ज़्यादा, क्योंकि इतने में टी सीरीज़ में बिजी था, कम से कम गुलशन जी के अंडर मैंने 50 या 60 एल्बम उस समय किए। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 साल मुझे एक भी दिन रेस्ट नहीं था, सिर्फ कंटिन्यूस म्यूज़िक ही करता, भजन ये कंटिन्यूस, क्योंकि एक कमिटमेंट था। मैंने फिल्मों की तरफ ज़्यादा स्ट्रगल किया नहीं, क्योंकि टी सीरीज़ के साथ मेरी एक मॉरल कमिटमेंट थी और उन्होंने इसीलिए मुझे ब्रेक दिया कि निखिल जी आपके पास जो जो अच्छी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। तब बेवफा सनम मैंने गुलशन जी के साथ जो एल्बम किया, जिसमें गाना था अच्छा सिला दिया। हाँ, वो थोड़ा सा बजा के हाँ। बताएंगे? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये आपने सुना ही होगा गाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत पॉपुलर गाना हुआ था। ये पूरी एक एल्बम की सीरीज थी, जी उसमें हम लोग ने कुछ पाकिस्तानी शायरी और वी वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, और बेसिकली पाकिस्तानी शायरी थी, लेकिन ये एल्बम बहुत चला। मैंने 8 एल्बम कंपोज किए, फिर पिक्चर बनी बेवफा सनम, वो पिक्चर भी सुपर डुपर हिट हुई। सो फिर अनगिनत एल्बम में गुलशन जी के साथ टी सीरीज के साथ। हाँ, आपके काफी एल्बम पॉपुलर हुई थी निखिल जी। करेक्ट। तो उसके कुछ और गाने याद है आपको? हाँ जी, भूषण कुमार जो उनके लड़के के साथ भी मैंने काम किया, जो मैं सोनू निगम का जो मेरा एल्बम जो बहुत हिट हुआ, उसका मैं गाना सुनूंगा आपको। हो 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 तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तू बता किस तरह जिया जाए हाय, हो ये जान एल्बम का गाना है। जी। जान एक ऐसी एल्बम रही जिसमें सब रोमांटिक गाने थे, फ़ाइज़ अनवर साहब की शायरी थी, और अभी तक वो एल्बम बहुत बिकता है, और अभी भी हर वैलेंटाइंस में उसके नए लॉट निकलते हैं, और ये ज़िंदगी में एक बहुत, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी शायरी है फिल्म में, मीन्स इंडियन शायरी जो है ना, तो ये जान बहुत चली है एल्बम। इस एल्बम ने काफी रिकॉर्ड तोड़े थे। रिकॉर्ड थोड़े। अच्छा निखिल, जब आप गाने कंपोज करते हैं तो किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं? एक्चुअली जब आप गाने बनाते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअली। मैं जब गाना कंपोज करता हूँ तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट के बिना कंपोज करता हूँ। मैं कहीं चल रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो एक ट्यून आ जाता है।
अगर वो ट्यून मुझे याद आएगा तो मैं सोचता हूँ ये गाना चलेगा। निखिल जी, आपकी सारी एल्बम्स को तो सराहा गया, लेकिन उसके बाद आपकी फिल्मों को भी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तो फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, फ्रैंकली अभी मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन एल्बम्स के जो एल्बम किए मैंने काफ़ी मीन्स पॉपुलर है। अभी मैं थोड़ी फिल्मों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज क्या उस समय मैं बहुत बिजी रहा, तो मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे, तो मैं ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाया मेरा। लेकिन अभी मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, जैसे ये फिल्म मैं कर रहा हूँ अशोक ठकरिया साहब की। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला आप हिंदी भी करो और मेरे लिए एक रीजनल भी करो, चलो रीजनल के साथ शुरू हो जाए। तो 2007 में अभी मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी ट्यून्स लोगों को सुना रहा हूँ, और मुझे बड़ी मीन्स अच्छी फीलिंग है कि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और काम भी दे रहे हैं। अच्छा, बचपन में जब आप धुनें सुनते थे तो वो कौन से संगीतकार थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे? मैं हर म्यूज़िक डायरेक्टर के मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूज़िक सुनता था, पंचम दा, शामिल मित्र, जो बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर, आनंद आश्रम में उन्होंने गाने बनाए। तो मैं उस समय आर डी बर्मन का एक प्राइवेट एल्बम था पैंटरा, वो भी सुन, और इलैयाराजा जो साउथ के बहुत ग्रेट म्यूजिक, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आप भोजपुरी फिल्में भी कर रहे हैं। और भोजपुरी एक्चुअली मुझे वो लैंग्वेज बहुत पसंद है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत मीठा लगता है वो लैंग्वेज। तो एक दिन मैं सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र में भी कुछ करूँ मैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो मेरी जो क्या बोलते हैं, एक गॉड गिवन गिफ्ट है कि एक दिन मैं बोला, एक फिल्म में हाँ बोला, सुहागन बना दा सजना हमार, हाँ तो बोल दिया। तो अभी कैसे काम किया जाए, अभी वो लैंग्वेज, मैं तो महाराष्ट्र के आदमी हूँ, लेकिन गॉड इज़ ग्रेट। और ऐसा क्या बोलते हैं, ओवरनाइट मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा निखिल जी, देखा गया है कि आजकल जो संगीतकार संगीत के साथ साथ गा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप भी गाने की सोच रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने गाना अभी एक फिल्म के लिए गाया, जो एक इंटरवर्ल्ड डिजिटल जो कंपनी है, उनका पिक्चर का नाम है मेरे हमसफ़र। निखिल जी, आपकी आने वाली फिल्में और एल्बम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो फिल्म आएगी वो है मेरे हमसफ़र, उसमें सिद्धार्थ कोइराला है और एक कॉर्पोरेट कंपनी ने इसको बनाया है। उसके बाद मौज मोबाइल्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने किया, वो भी रिलीज़ होगा। और टी सीरीज़ से भी प्रोजेक्ट आ रही है फिर बेवफाई, जिसमें 10 गाने हैं, और वो ये इमीडिएट प्रोजेक्ट्स जो रिलीज़ पे है। निखिल अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखो कल क्या होगा किसको मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक सपना है कि जितनी देर मैं म्यूज़िक के साथ रहूँ, मैं कोशिश करूँगा रहने के लिए। वन डे तो पैकअप होना ही है, लेकिन आई डोंट नो, माय लव फॉर म्यूज़िक अभी भी है। मेरा पैशन म्यूज़िक मेरा पैशन है। अच्छा, जैसे आपने हमें बताया था कि आपने संगीतकार बनने के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली, तो जो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, जो आपके संगीत से इंस्पायर होते हैं, तो उन उभरते हुए संगीतकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी है, राग की नॉलेज। वो मैं अभी भी, ये मेरा माइनस पॉइंट मैं समझता हूँ। इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कोई क्लासिकल रागाज़ या मैं सुनता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक जानें। लेकिन और एक चीज़ मैं बताऊँ कि म्यूज़िक कंपोजिशन है, ये नेचुरल गॉड गिवन गिफ्ट है। तो कभी-कभी अगर आपको नॉलेज भी नहीं, लेकिन आप ट्यून्स बना सकते हो, तो ऐसी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाने खरीदने वाले आम लोग हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, कहीं रागों की नॉलेज, कौन सा आ रहा हो रहा। अच्छा, हर एक की एक इच्छा होती है कि मुझे इनके साथ काम करना है या उस कलाकार के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता तो मेरी खुशनसीबी होती। तो वो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी लता जी के साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, और वो मेरा एक सपना है, और मेरे सपने आज तक पूरे हुए हैं। तो लता जी के साथ एक ज़रूर मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा, मैंने गाने भी बनाए हैं। अच्छा निखिल जी, ये बताइए कि आज जिस तरीके से आपका करियर या आपका संगीत जिस तरीके से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? और एक्चुअली मैं आपको दिल की बात बोलूँ, मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ फ्यूचर के बारे में। जो काम मुझे अभी मिला है उसको मैं बेस्ट करता हूँ, क्योंकि सोच ही ऐसी चीज़ है, आदमी को पागल कर देगी। एज ऑन टुडे मेरा ब्रेन है ना बहुत लिमिटेड चलता है। मैं सिर्फ कल और परसों के बारे में सोचता हूँ। अभी मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं अच्छी तरह कैसे करूँ। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रहते ये होगा, कल क्या होगा। मैं नहीं सोचता हूँ कल किसने देखा है। आज आदमी घर से निकल जाता है, ही डजंट नो कि वो वापस आएगा कि नहीं। तो कौन सा कल, आज जो मैं काम कर रहा हूँ रतन जी का या अशोक ठकरिया साहब का, वो काम ज़बरदस्त होना चाहिए। ये मेरा इंटेंशन है। अभी कल के बारे में सोचने से
या करियर के बारे में सोचने से मैं ये काम खराब नहीं कर सकता। पता चला गाना हो रहा है, मैं हमें नहीं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों के लिए, आज के लिए। आज रतन जी खुश होके निकल गए स्टूडियो में से, यही मेरी जीत है। एक एक दिन की एक एक जीत होनी चाहिए। दिस इज माई थिंकिंग। तो इस वक्त जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस मैं यही कहूँगा कि जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है उसको भूल मत जाना। आप ज़रूर हर तरह का म्यूज़िक सुनो, मैं भी हर तरह का म्यूज़िक कंपोज करूँ, लेकिन जो हमारी जो शायरी है इंडिया में जो पोइट्री है, जो हमारे संस्कार है और जो संगीत है, उसको भूलना मत। क्योंकि मैं जब लंदन अभी जा रहा हूँ, मैं लंदन के मेरे प्रोड्यूसर इसलिए मेरे पास आए यहाँ कि आपका स्टाइल का म्यूज़िक हमें चाहिए, जो ये एल्बम कर रहा हूँ। तो जब वहाँ लोग हमारे बारे में यहाँ सोचते हैं, तो मैं ये मेरी एक फीलिंग है कि यहाँ के लोग भी हमारे बारे में सोचें। वी हैव अ वेरी रिच कल्चर। ये जो इंडियन म्यूज़िक है, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, इसकी तरफ भी चलो, कभी सुनो, क्योंकि हमारा एक बहुत रिच कल्चर है, वरना ये एक दिन ख़त्म होगा। तो अब निखिल जी, अब चलते चलते एक खास धुन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। मैं एक तुम बिन का एक गाना गाऊंगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत 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 मोहब्बत, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। निखिल जी, अपनी फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। करीब 40 फिल्म की है, उसमें से है प्यार भरा दिल, चोरा चांद, दुलारा, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, उफ़िया मोहब्बत, और तुम बिन, हम तुम्हारे सनम शाहरुख खान के साथ, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, लव इन नेपाल, चेहरा एक पिक्चर आई थी बीच में, और लेटली अभी एक फिल्म आ रही है नेले पे देला, उसमें भी एक गाना है हमारा शरारती। तो आई मीन ये सब चल रहा है। जी, जैसे आपने कहा लेट एक जो फिल्म आ रही है आपकी रिसेंटली नहले पे दिला, उसका कोई उसमें गाना हो है शरारती 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 शरारती, शरारत करेगा ये दिल, ना 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 ना, शरारती 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 ओ शरारती, इसे जानता हूँ ना 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 ना, इसे जानता हूँ ना ना, ऐसा कुछ गाना है, शरारती शरारती। निखिल जी, आजकल जो संगीत में सूफियाना जो अंदाज पाया जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सूफ़ी म्यूज़िक मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक्चुअली मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, इसलिए मैंने भोजपुरी, हिंदी सॉन्ग्स, एल्बम्स, प्राइवेट एल्बम में हर काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, 7 तो सुर है, और ये 7 सुर में कितना म्यूज़िक बनता है, कितने गाने बनते हैं, इतने 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 स्केल में कितने गाने बनते हैं। सूफ़ी म्यूज़िक से मुझे बहुत शौक है। इफ़ यू एक फिल्म आई थी हमारी उफ़ ये मोहब्बत, तो पहली बार मैंने सूफ़ी सिंगर्स फरीद साबरी, सईद साबरी को इंट्रोड्यूस किया था। वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी। क्या बात ये है। उस्ताद फरीद साबरी, सईद साबरी ने गाया था, और ये अच्छा। गाना बहुत हिट हुआ था। जी हाँ, निखिल जी, जिस अभी आपने धुनों की बात कही, तो हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक म्यूजिक बैंक होता है, तो आपके पास कितनी ऐसी धुनें तैयार हैं? मेरे पास बहुत सारी धुन है एक्चुअली, इसलिए मैं लगातार काम कर पा रहा हूँ। चाहे भोजपुरी हो तो दुकान खुल जाती है, ये अलग अलग दुकानें हैं मेरे पास, जो आई कीप अ स्टॉक, मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ गाने, कम से कम 50-60-100 गाने तक हैं मेरे पास अभी, यही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, भोजपुरी के अलावा और भी किसी भाषा में आप संगीत बना रहे हैं? नहीं, अभी तक फ़िलहाल मैंने नहीं किए, सिर्फ भोजपुरी में कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि टाइम ही नहीं है फ्रेंकली।
निखिल जी, आपने इतना सारा काम किया और इतना जी। सुपरहिट काम किया है, हाँ जी। तो अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए हमें। वैसे देखा जाए तो अवार्ड्स उस फिल्म फेयर और उस सब वो अवार्ड्स अभी तक मैंने नहीं पाए, लेकिन हर एल्बम जो मैंने किया उसको मैंने 2 रिवॉर्ड मैंने लिए। एक तो कंपनी का जो रिवॉर्ड होता है प्लैटिनम डिस्क, तुमबिन का ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क है, जान का ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क है, बेवफाई का ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क है, और ये डिस्क कंपनी देती है। स्टार्टिंग में बेवफा सनम जो एल्बम थे, गुलशन जी ने मुझे ट्रिपल और मीन्स इस तरह के अवार्ड्स बहुत हैं। फिर हम लोग अवार्ड मिला, फिर भोजपुरी का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2005, फिर अभी मैं लेटली, तो ये जो अवार्ड जो मुझे मिले ये एक्चुअली पॉपुलर एसोसिएशंस ने दिए। और फ्रैंकली मैं आपको दिल की बात बोलूँ, ये कोई क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में कहावत है, ग्रेप्स आर सावर। मुझे शुरुआत से कोई अवार्ड से दिलचस्पी है ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि रोज़ एक इम्तिहान है। जैसे अवार्ड मिल गया आपकी जो प्रोग्रेस वो कम हो जाएगी। मैं रोज़ इम्तिहान देता हूँ। मैं जब उठता हूँ मैं पूजा करता हूँ और मेरा इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपने कल किया, जो गाने दिए वो हो गए ख़त्म। तो दैट कीप्स मी गोइंग। मुझे कोई अवार्ड से कोई, मुझे ऐसा कोई रिकग्निशन क्या है। जब मैं एक एल्बम करता हूँ और पटना से एक फ़ोन आता है कि सर मैं जब रात को सो जाता हूँ तो आपका गाना याद रहता है, वही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। अभी ये बेवफाई जो एल्बम है, आपको मैं बोलूँ, ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स आए कि एक आदमी फ़ोन पे रो रहा था, तो मैं बोला भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं सर मेरी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, लेकिन आपके एक गाने ने मुझे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आई भाई। मैं उसको भूल चुका, वो भी शादीशुदा, लेकिन हम लोग दोनों ने आपके गाने के बाद बातचीत की। तो अगर मेरे गाने लोगों को टच करे, वो मेरे सबसे बड़ा अवार्ड है। वैसे निखिल जी, आमतौर पे देखा जाता है कि हर इंसान का एक एम होता है कि अगर मैं इस ऊंचाई को छू लूँ या इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। तो आपका वो कौन सा एम है? अगर मैं एक बात बोलूँ, आप मानो, मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, क्योंकि मुझे शुरुआत से संगीत से मुझे जुड़ना था किसी भी तरह से, और 16 साल मैं संगीत से जुड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर कल मैं उठ जाऊँ इस वर्ल्ड से, मैं खुशी खुशी ऊपर जाऊँगा, क्योंकि यही तो करना था। 16 साल भी बहुत हो गए। देखो मेरी जो प्यास है वो कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले बोला, म्यूज़िक मेरा पैशन है। मुझे खाना मत दो, मुझे पीना मत दो, मुझे कुछ मत दो, सिर्फ एक हारमोनियम दो और मुझे एक रूम में बंद कर लो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शुरुआत से मैं पागल हूँ, मैं म्यूज़िक में पागल हूँ। इसलिए मैंने बोला मैं बिज़नेस को भी सेकेंडरी मानता हूँ। अगर मुझे लगा कि कोई प्रोड्यूसर है या कोई आदमी है जिसको मैं कहीं हेल्प कर सकूँ और वो वाकई टैलेंटेड है, तो मैं करता हूँ काम, आज भी करता हूँ। कितने प्रोजेक्ट्स मैंने अभी भी किए जहाँ फाइनेंस कम है, क्योंकि अगर अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो मैं करता हूँ। बिकॉज आई लव म्यूज़िक। मैं घंटों घंटों तक म्यूज़िक पे बैठता हूँ, तो आई फील आई एम वेरी हैप्पी। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मुझे बहुत कुछ करना है, आगे जाके मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। मैं जब पीछे देखता हूँ तो क्या मैंने सोचा था और मैं कहाँ से शुरू हुआ। ना कोई बैकग्राउंड था म्यूज़िक में, ना कोई हेल्प था, लेकिन जस्ट आई वांटेड टू डू इट। वो हो रहा है। अभी भी मेरे पास 10-15 प्रोजेक्ट है, तो बी हैप्पी। मुझे ऐसे कोई ग्रेट एम्स नहीं, लेकिन एक बात है, मैं कभी भी किसी चीज़ को मुझे डिस्टर्ब करने नहीं देता हूँ, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम एक लाइफ में है डिज़ायर्स। जब आप बहुत डिज़ायर्स रखते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, तो आदमी दुखी हो जाता है। आदमी कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। मेरे कोई डिज़ायर्स नहीं है, मेरे ये डिज़ायर है, ये चीज़ मेरे पास है, बस ये मेरी डिज़ायर है। तो जितने सुर निकले निकलने दो। निखिल जी, आपके फैंस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमें आपकी आने वाली फिल्मों का और एल्बम्स का इंतज़ार रहेगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।